नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। स्पैनिंग ट्री क्या है? इट इज अ सबसेट ऑफ ग्राफ जी। ये एक ग्राफ का ही पार्ट होता है, सबसेट होता है। बट इसकी कंडीशन क्या है? इसके अंदर सारी वर्टिसेस होनी चाहिए और मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस होने चाहिए। तो इसको हम दूसरी भाषा में कहें कि स्पैनिंग ट्री के अंदर आपका ग्राफ जो होगा वो ग्राफ तो होगा पर वो ट्री होगा। ग्राफ का क्या होता है कि ग्राफ के अंदर साइकिल्स हो सकती है बट ट्री के अंदर साइकिल नहीं होती है। तो सेम स्पैनिंग ट्री अगर हम बनाएंगे किसी ग्राफ से तो उसकी प्रॉपर्टी ये है कि उसके अंदर साइकिल नहीं होना चाहिए, असाइक्लिक होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा क्या कहता है, इट कैन नॉट बी डिसकनेक्टेड, मतलब कि स्पैनिंग ट्री क्या होना चाहिए? कनेक्टेड होना चाहिए। कनेक्टेड का मतलब है कि एक वर्टिस से दूसरे वर्टिस तक हम पहुंचने चाहिए। इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए ये मेरे पास में एक जो है ग्राफ है, इसको मैं बना देता हूँ। इस ग्राफ के अंदर अगर हम देखें तो इसके नाम दे देता हूँ 1 2 3 4 कुछ भी। तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि इस ग्राफ के अंदर अगर मैं इससे स्पैनिंग ट्री बनाऊंगा तो वो क्या होगा कि इसके अंदर चारों वर्टिसेस होने चाहिए। मीन्स इसके अंदर चारों वर्टिसेस अवेलेबल होने चाहिए और कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है। दैट मीन्स इट कैन नॉट बी डिस्कनेक्टेड। ये डिस्कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, मतलब कि हम वन से हम 3 तक 2 तक और 4 तक पहुंच सके। वन के थ्रू हम विद द हेल्प ऑफ एजेस हम 1 से लेके 3 पे भी पहुंच सके, 2 पे भी और 4 पे भी पहुंच सके। तो अगर मैं इससे स्पैनिंग ट्री बनाऊंगा तो वो कैसा बनेगा? ये कुछ ऐसा बन सकता है। ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। तो अगर मैं देखूं तो 1 से मैं 2 पे भी जा सकता हूँ, 1 से 3 पे भी और 1 से मैं 4 पे भी जा सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ वर्टिस नंबर 3। तो अब हम ये तो हमने समझ लिया कि स्पैनिंग ट्री कैसे बनाएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? स्पैनिंग ट्री हैज v-1 एजेस। जितने मेरे यहाँ पे एजेस हैं उससे एक कम एजेस आपके स्पैनिंग ट्री के अंदर होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं यहाँ पे कितने एजेस हैं, 1 2 3 4, 4 एजेस हैं। यहाँ पे कितने हो सकते हैं? 3। मैक्सिमम कितने एजेस हो सकते हैं? 3। ठीक है। तो v-1 एजेस हो सकते हैं हमारे स्पैनिंग ट्री के अंदर। तो ये क्या हो गया मेरा? ये है मेरा ग्राफ और ये है क्या है मेरा स्पैनिंग ट्री। अब बात करते हैं कि कितने स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं। क्या एक ही स्पैनिंग ट्री होगा? नो। एक ग्राफ से मिनिमम एक स्पैनिंग ट्री तो बनेगा। ठीक है। मिनिमम, बट मैक्सिमम कितने बन सकते हैं इसको हम समझते हैं। अगर मैं इसी ग्राफ को लूं तो इससे मैं कितने स्पैनिंग ट्री बना सकता हूं, तो इसको हम एक बार क्विक रिव्यू करते हैं। तो एक मैं ऐसे ही बना सकता हूं। ठीक है। ये भी एक मेरा स्पैनिंग ट्री हो सकता है। ठीक है, जिसके अंदर 3 एजेस हैं और चारों वर्टिसेस कनेक्टेड हैं। एक और बना सकता हूं मैं। ठीक है। तो एक मैंने ये बना दिया, एक और बना सकता हूं। तो यहाँ पे जो पॉसिबल हो रहा है, 4 स्पैनिंग ट्री बन पा रहे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए कंप्लीट ग्राफ है तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे और फिर उसके बेसिस पे हम स्पैनिंग ट्री कितने बना सकेंगे उसको हम समझते हैं। तो मान लीजिए ये मैं एक ग्राफ ले लेता हूं जिसके अंदर जो है कनेक्टेड ग्राफ, कंप्लीट कनेक्टेड ग्राफ। तो कंप्लीट कनेक्टेड ग्राफ की अगर हम बात करें तो वो जिसके अंदर सारे वर्टिसेस एक दूसरे से डायरेक्टली एजेस के थ्रू कनेक्टेड हो, तो ये कंप्लीट ग्राफ हुआ। तो कंप्लीट इस ग्राफ के अंदर अगर आप देखेंगे, आप 1 से 4 पे डायरेक्टली जा सकते हैं, 1 से 3 पे, 4 पे, 2 पे, सब पे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री कितने होंगे? तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री हमें फाइंड आउट करना हो तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं 1 बाय 1। तो मैं एक एक करके थोड़ा सा छोटा डायग्राम बनाऊंगा, पर एक एक करके सारे हम बनाने शुरू करते हैं। ठीक है। तो चूंकि मैं 4 मेरे पास में है तो इससे बना देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये बना लिया। ठीक है। फिर इससे मैंने एक ये बना लिया और एक ये बन गया। तो यहाँ पे मैंने 4 तो इस तरह से बना लिए हैं। ठीक है। अब और बनाते हैं, और क्या बन सकते हैं। ठीक है। एक तरीका ये है, इससे बना सकता हूं, तो इससे भी इसी फॉर्म में भी 4 हमारे बन सकते हैं। इसको हम देख लेते हैं।
तो मैंने 4 इस तरीके से बना लिए हैं। क्या और भी बन सकते हैं? मैं एक और ट्राई करके देख लेता हूँ, और भी बनेंगे मेरे पास में। तो 4 मेरे इस फॉर्म में बन गए, ठीक है। क्या और भी पॉसिबल है? तो एक ट्राई और कर लेते हैं। तो 4 मेरे इस तरीके से बन गए, तो टोटल कितने बन चुके हैं? ये हो गए टोटल 16 मेरे स्पैनिंग ट्री बन चुके हैं हमसे, ठीक है। इससे अलग और कोई नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बट यहां से इतने ही बनेंगे। अब क्या इसका दूसरा भी कोई तरीका है? मान लीजिए मेरे पास में जो है यहाँ पे तो 4 वर्टिसेस है, मेरे पास में 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो क्या उसको मैं जल्दी से निकाल सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम कितने स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं? यस, देयर इज अ फॉर्मूला, और उसको हम कहते हैं n टू द पावर n माइनस 2। अब ये क्या है यहाँ पे? n इज अ नंबर ऑफ वर्टिसेस, यहाँ पे वर्टिसेस के नंबर है। तो क्या ये फॉर्मूला यहाँ पे फिट बैठता है? ये कंप्लीट ग्राफ के लिए है, इससे आप ध्यान रखें, कंप्लीट ग्राफ के लिए ये काम करेगा। तो n की पावर n माइनस 2, तो यहाँ पे क्या है? n नंबर ऑफ वर्टिसेस, तो यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे 4 है, तो n की वैल्यू हो गई 4। तो इसको हम निकालते हैं, 4 टू द पावर 4 माइनस 2, तो ये क्या हो गया? That's, ये हमारा निकल के आ रहा है 16। तो इसका मतलब ये हमारा प्रूफ हो रहा है। अगर मान लीजिए मेरे नंबर ऑफ वर्टिसेस मेरे 5 होते, अगर नंबर ऑफ वर्टिसेस मेरे 5 होते तो मेरा टोटल कितने स्पैनिंग ट्री निकल के आते हैं? तो n टू द पावर n माइनस 2, n कितना है? 5, 5 माइनस 2, ये हो जाता है 5 टू द पावर 3, ठीक है। ये होगा आपका 125 स्पैनिंग ट्री। अब बात होगी स्पैनिंग ट्री, तो हमने निकालना सीख लिया, एक बार एक रिव्यू कर लेते हैं। स्पैनिंग ट्री क्या होगा? नंबर ऑफ वर्टिसेस एक कम होंगे, एजेस जो होंगे उसके अंदर एक कम, वर्टिस से एक कम होंगे। मान लीजिए 4 मेरे वर्टिस हैं, तो एजेस कितने हो सकते हैं? 3, v-1, ठीक है। तो स्पैनिंग ट्री हैज v-1 एजेस। v क्या है हमारा यहाँ पे? वर्टिसेस की संख्या। दूसरा, कनेक्टेड होना चाहिए, सारे वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड होना चाहिए। आपस में कनेक्टेड का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे एक बनाऊं जैसे, तो यहाँ पे है तो 3, नंबर ऑफ वर्टिसेस 3 है, बट क्या ये कनेक्टेड है? नो, ये कनेक्टेड क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1 2 3 4 और ये 1 जो है पूरा का पूरा डिस्कनेक्ट हो गया यहाँ पे इस ग्राफ से, और ये ट्री भी नहीं बना, क्योंकि इसके अंदर साइकिल बन गई है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये डिस्कनेक्टेड है, तो ये हमारा स्पैनिंग ट्री नहीं होगा। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे कितने हो सकते हैं? नंबर ऑफ एजेस हमारे कितने हो सकते हैं? वर्टिस माइनस 1 हमारे हो सकते हैं, जितने भी वर्टिस है उससे एक कम एजेस हमारे स्पैनिंग ट्री के अंदर होंगे। प्लस हमारा वो डिस्कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। इसके अलावा हमारा दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि वो सारे एजेस, सारे वर्टिसेस को कवर करेगा, और इसके अंदर साइकिल नहीं होना चाहिए, असाइक्लिक होना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा स्पैनिंग ट्री। अब इसके बाद आता है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, आता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब ये क्या है मिनिमम स्पैनिंग ट्री? हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिसके लिए क्या होता है कि हमारा, कि अगर स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करें तो उसके अंदर जो मिनिमम वेटेज के साथ में हम उसको फाइंड आउट करेंगे, वो होता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। और उसके लिए हम यूज करेंगे क्रूस्कल और प्रिज्म एल्गोरिथम। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, and please like, share and subscribe the channel. Thank you for watching.